अरे कजरा, अरे कजरा हम है लगैबा, कजरा हम है लगैबा ने गमा कतना मंगबा। भैया कैसे कैसे गुरुदेव? कजरा हम है लगैबा, कजरा हम है लगैबा ने गमा कतना मंगबा। भैया इधर बाबा साहब का जन्म हुआ है और उधर माताएं बहनें वैसे ही बैठी, तनिको खुशी नहीं है। इनका क्या है खुशी गुरुजी? हाँ गौर करेंगे, देखो कहना है कजरा हम है लगैबा, कजरा हम है लगैबा ने गमा कतना मंगबा। कैसे भैया? और क्या बोली है? पापा जो आई हैं पैसा लुटाया हो। कैसे? पापा जो आई हैं पैसा लुटाई हैं, पापा जो आई हैं पैसा लुटाई, पापा जो आई हैं पैसा लुटाई हैं, पापा जो आई हैं। पैसा उठाए धरे लेबा भैया। हाँ गुरुदेव। पैसा उठाए धरे लेबा गमा कंगना मंगबा। कैसे? कजरा हम है लगैबा ने गमा कंगना मंगबा। और क्या बोली है? क्या बोली गुरुदेव? मम्मी जो आई है सड़िया लाई है, मम्मी जो आई है, मम्मी जो आई है सड़िया लाई है। और सड़िया उठाए धरे लेबा, सड़िया उठाए धरे लेबा ने गमा कंगना मंगबा। कजरा हम है लगैबा, कजरा हम है लगैबा ने गमा कंगना मंगबा। और क्या बोली है? चाचा जो आई है साइकिलिया लाई है, चाचा जो आई है, चाचा जो आई हैं साइकिलिया लाई हैं। और साइकिलिया उठाए धरे लेबा, साइकिलिया उठाए धरे लेबा ने गमा कंगना मंगबा। आप लोग गौर करें, ये रिकॉर्डिंग जो आप लोग देख रहे हैं हमारे प्रदीप फोटो स्टूडियो मैनपुरी की तरफ से, आप लोग बहुत जल्द यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। कैसे
कजरा हम है लगे बाने गमा कंगना मंगवा और क्या बोली भाभी जो आई है कंगना बनवई है भाभी जो आई है कैसे भाभी जो आई है कंगना बनवई है और कंगना देखा ना नाई घर कंगना उठाए धरे ले भा ए कंगना उठाए धरे ले बाने गमा कंगना मंगवा कैसे कजरा हम है लगैबा कजरा कजरा हम है लगैबा ने गमा कंगना मंगवा प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब रामजी राव और भीमाबाई सभी लोग प्रसन्न हैं और रामजी राव की बहन मीरा ने वहां पर जब आई है बधाई गीत गाया तो मीरा की भाभी ने यानी भीमाबाई ने उपहार में कंगना दिया। उसके बाद वहां अपने घर को लौट गई और इधर क्या होता भैया पर्दा गिरता है आगे चलेंगे देखेंगे। इधर क्या हुआ धीरे धीरे समय बीता आप लोग गौर करें भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में मऊ छावनी जिला इंदौर में होता है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का थोड़ा थोड़ा भाग लेकर के एक छोटा सा नगर बनाया गया जिसे भीम अंबेडकर नगरी कहा जाता है। वहीं पर बालक भीम का जन्म होता है और रामजी राव फौज में सूबेदार हैं और बालक भीम के बाबा जी का नाम था मालोजी सकपाल। इधर आप लोग गौर करें आगे होता है क्या चलेंगे 12 मासी के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। अरे बिने करूं कर जोरी सुनो तुम सब भारतवासी तुम सुनो भीम की कथा तर्ज नहीं बारे मास अरे भीम मैं ज्ञान बतावेगी अरे भीम मैं ज्ञान बतावेगी और भारत माता बैठे आज हृदय पर जावे और अरे अर्ज सब सज्जन सुन लीजिए हाय अर्ज सब सज्जन सुन लीजिए और भूल चूक हो जाए माप सब मेरी कर दी जाए। और अरे सुनाई जो प्रेमी को सुशीला आए सुनाई जो प्रेमी को सुशीला और सुनते पाप कट जाए सुनाई जो भीम चरित लीला। और हाय जीवन की कट जाती फांसी अरे जीवन की कट जाती फांसी तुम सुनो भीम की कथा कर नहीं बारे
इधर क्या हुआ, बालक भीम भीमराव अंबेडकर क्यों रखा जाता है? वो बालक जो था तो उसमें भीम शब्द माता के नाम से लिया गया था, यानी भीमा बाई के शब्द से भीम शब्द लिया गया था और राव पिता के नाम से लिया गया था, तो जाकर के बना भीमराव। और अंबेडकर, अंबेडकर पहले नहीं था, पहले अंबावडेकर हुआ करता था, जो रामजी राव के पूर्वज महात्मा हुआ करते थे, वो अपने नाम के अंत में लगा लेते थे। तो इस प्रकार से उस बालक का नाम भीमराव अंबावडेकर रखा जाता है। लेकिन लिखने में मास्टरों को अटपटा सा लगा तो सीधे सीधे लिख दिया भीमराव अंबेडकर। और करेंगे आगे क्या होता है। बालक भीम जब थोड़ा और सयाने हुए तो एक दिन का जिक्र है, बालक भीम अपनी मैया भीमा बाई के साथ में घर के आंगन में खेल रहे थे। तो गौर करेंगे आप लोग, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। इधर क्या हुआ, बालक भीम भीमा बाई के साथ घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते काफी समय बीता और घर के आंगन में खेल ही रहे थे कि उधर से उच्च वर्ण के बच्चे घर के पास से निकले हैं, कहाँ? स्कूल जाते। उच्च वर्ण के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कैसे देखेंगे भैया? कैसे? उन बच्चों को जब बालक भीम देखते हैं तो क्या कहते हैं, गौर करेंगे भैया, पर्दा हटाइए। भैया ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्कूल को। उन बच्चों को जब बालक भीम ने देखा है तो भीमा मैया से कहने लगे, ए मैया, ए मैया, ये बच्चे कहाँ को जाते हैं? भीमा बाई कहने लगी, अरे बेटा ये बच्चे स्कूल को जाते हैं। तो बालक भीम कहने लगे, अरे मैया मैं भी स्कूल जाऊंगा, मुझे भी कॉपी कलम दे दो। भीमा बाई कहने लगी, अरे बेटा तुम कैसे स्कूल जा सकते हो, तुम तो अछूत हो, तुम तो अछूत हो, तुम्हारा स्कूल में पढ़ना मना है। अब देखिए बालक भीम जब जिद कर देते हैं और क्या कहते हैं, गौर करेंगे। अरे मैया हमका कलमिया ले दो। क्या बोले? क्या बोले गुरुदेव? ये मैया हमका कलमिया ले दो, हमका किताबिया ले दो, पढ़ना हम जइबै पढ़ना। क्या बोले? क्या बोले गुरुदेव? ये मैया हमका कलमिया ले दो, हमका किताबिया ले दो, पढ़ना हम जइबै पढ़ना। ये मैया हमका कलमिया ले दो, हमका किताबिया ले दो, पढ़ना हम जइबै पढ़ना। और क्या बोले? क्या बोले? ये मैया हमका कलमिया ले दो, हमका किताबिया ले दो, पढ़ना हम जइबै पढ़ना हो। और ये मैया
भीमा देखी रोवे तो भीमा देखी रोमाई हो। भीमा भाई कहने लगे अरे बेटा रोते काहे हो, रोते क्यों हो, क्या करें। और क्या बोली है, बालक भीम कहने लगे ये मैया पिछड़ा है अपना समाजा उन्नतिया कर गई उन्नतिया कर गई हो। ये मैया पिछड़ा है अपना समाजा उन्नतिया कर गई उन्नतिया कर गई हो। बालक भीम जब ज्यादा जिद कर देते हैं तो भीमा बाई कहने लगी अरे बेटा तुम स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि तुम तो अछूत हो। काफी समझाया लेकिन बालक भीम नहीं माने। भैया गौर करेंगे ये बालक भीम है पढ़ने के लिए जिद करते हैं। और आजकल के लड़का भैया बाप महतारी मार पीट के यहाँ घर से स्कूल पढ़ाई देते तो रास्ते में जानते हो बस्ता रख देते हैं मुंजवन में यहाँ और कंचा गोली खेलत। और करेंगे ये बालक भीम है पढ़ने के लिए जिद करते हैं। भीमा बाई काफी समझाती है लेकिन नहीं समझते हैं तो भीमा बाई क्या कहने लगी भैया गौर करेंगे। कहने लगी अरे भीम जी को कैसे मनाइब हो, भीम मानत नाही। कैसे भीम जी को कैसे मनाइब हो, भीम मानत नाही। और महेश मानते नहीं भीम मानते नहीं मानते नहीं मानते नहीं। भैया श्याम भीम जी को कैसे मनाए हो, भीम मानते नहीं खिलौने उनके मन ही न भावे, खेल खिलौने उनके मन ही न भावे। कैसे खेल खिलौने उनके मन ही न भावे, खेल खिलौने उनके मन ही न भावे। और कहे हम स्कूल जाइब हो, भीम मानत नाही। कैसे बताई हो, भीम मानत नाही। भीम जी को कैसे मनाइब हो, भीम मानत नाही। भीम मानत नाही, भीम मानत नाही। मानत नाही भीम मानत नाही मानत नाही। भीम जी को कैसे मनाइब हो, भीम मानत नाही। भीम से बोलिए गणपति बाबा साहब की क्या हो। गौर करेंगे इधर क्या हुआ। बालक भीम जब ज्यादा जिद कर देते हैं तो भीमा बाई समझा करके बालक भीम को कहने लगे अरे बेटा तुम स्कूल कैसे जा सकते हो, तुम तो अछूत हो और तुम्हारा स्कूल में पढ़ना मना है।
भीमाबाई बालक भीम को समझा करके क्या बोली है, कैसे? अरे बेटा सुनो बेटा, अरे पढ़ना मना है मेरो लाल। बेटा हाँ मम्मी। पढ़ना मना है मेरो लाल, अछूत हो तुम ललना। कैसे गुरुदेव बेटा? हाँ अरे पढ़ना मना है मेरो लाल। बोलो बेटा हाँ। पढ़ना मना है मेरो लाल, अछूत हो तुम ललना। पढ़ना मना है मेरो लाल, अछूत हो तुम ललना। पढ़ना मना है मेरो लाल। और क्या बोली है? अरे काम तुम्हारा सेवा करना। कैसे? अरे काम तुम्हारा सेवा करना, और जिदे तुम्हारी व्यर्थ है करना, और ऐसे जीने से बेहतर मरना। ऐसे जीने से बेहतर मरना, अछूत हो तुम ललना। पढ़ना मना है मेरो लाल, अछूत हो तुम ललना। कैसे? पढ़ना मना है मेरो लाल, अछूत हो तुम ललना। भीमाबाई समझा करके बालक भीम से कहती है, अरे बेटा तुम स्कूल में कहाँ जा सकते, तुम तो अछूत हो। अब बालक भीम कहने लगे, अरे भैया मैं अछूत हूँ, मैं अछूत कैसे हो सकता हूँ? गौर करेंगे। बालक भीम कहने लगे, अरे भैया मैं अछूत कैसे हो सकता हूँ? अछूत तो वो है कौन? बालक भीम कहने लगे, अरे इंसान को कभी ना कभी छुआ जा सकता है, तो अछूत कैसे हो गया? अछूत उसको जिसको कोई कभी छू ना सके। गौर करेंगे। अब बालक भीम कहने लगे, अरे भैया अछूत कौन है मैं बताता हूँ। अरे अछूत सूरज को कहते हैं, जो बड़ी दूर दिखलाता है। अछूत सूरज को कहते हैं, जो बड़ी दूर दिखलाता है। अछूत चांद को कहते हैं, जो छूने में नहीं आता है। कैसे भैया? और क्या बोले हैं? अछूत बिच्छू को कहते हैं, जो छूत डंका नहीं देती है। अछूत सांप को कहते हैं, जो छूत डंका नहीं देता है। और कैसे? अछूत शराब को कहते हैं, अछूत शराब को कहते हैं, जो पागल सदा बनाती है। अछूत वेश्या को कहते हैं, जो नरकलोक पहुंचाती है। इधर बालक भीम समझा करके कहने लगा, रे मैया मैं अछूत कैसे हो सकता, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। अगर मुझे स्कूल में नाम नहीं लिखाओगी तो मैं खाना पानी छोड़ दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। इसलिए मुझे मेरा स्कूल में नाम जरूर लिखवाओ।
बालक भीम के जिद के आगे भीमाबाई हार जाती हैं। तो कहती हैं ठीक है बेटा, चलो तुम्हारे पिताजी से कहती हूँ कोई उपाय करें। इधर क्या होता है, घर में जाते हैं, रामजी राव से भीमाबाई कहती है कि बालक भीम का नाम स्कूल में लिखवा दो, ये जिद करता है। रामजी राव कहते हैं तो ठीक है, मैं जाऊंगा स्कूल में, अगर नाम लिख लेते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे। रामजी राव कहने लगे एक बार कोशिश करके देखता हूं, अगर नाम लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे। हमारा कौन है, हमारा दुख देखने वाला। भैया आप लोग गौर करेंगे, उस जमाने में लागत पेट्रोल ला रही दवा का लागत चौक लेक परी। का बात आज, अरे इंजनो ही फटी गवा। आप बताओ, बड़ी छीछा लउदर बच्ची। मास्टर साहब मोबाइल चुराओ थे, पाछे देखो मोटरसाइकिल। यहाँ कहो मिस्त्री उड़ाई मिली मिल गए हैं मास्टर साहब बनाई। अरे इंजन नहीं फटा, मोबिल लीक कई घर, तमाम मोबिल निकली गवा। वारे मास्टर जी, लागत यहाँ मोटरसाइकिल हमर जान ले ले। हमारे पंडितनिया विधवाएं हुई, अब इनका हम बेच जरूर, चाहे जत्ते की भैया कोई गहकी हो तो बतायो। कै रुपए बचे हो? अरे हम इनका बेच जरूर, कई उदाव धुआर खाए बैठे। कै रुपया ले हम मास्टर साहब? अरे जो कुछ मिल जाए हमका दे दी हो गाड़ी। देखी थे हम ट्राई कई कई। परेशान है भैया। आप लोग गौर करेंगे, एक गुरुकुल है, अब गुरुकुल में भैया बच्चे आ चुके हैं पहले से, अब मास्टर जी आए बाद में। अब देखेंगे भैया किस प्रकार से गुरुकुल में पढ़ाते हैं और किस प्रकार से रामजी राव बालक भीम को लेकर के आते हैं। अरे मास्टर जी, हमका लग रहा है लड़कियों की संख्या तो बहुत कम है। बाकी बच्चे भी नहीं आए। गुरुजी भी मूर्खानंद ना आया। बाकी बच्चे नहीं आए, कहाँ है सब? हाँ, अभी मूर्खानंद नहीं आए हमका लगता है। अरे वही देखो गुरुजी आए रहे मूर्खानंद, वही देखो भैया इधर मूर्खानंद आते हैं कैसे, गौर करेंगे। एक गीत गाते हुए मूर्खानंद, नाम है मूर्खानंद, तो यूं है भैया मूर्खानंद। कैसे कैसे गुरुवर? कौन सा गीत गाते हुए आते भैया? कहते हुए कि हमका बप्पा नहीं पढ़ाई, कैसे गुरुदेव? कि हमका बप्पा नहीं पढ़ाए, हमसे भैंसी खूब चरवाए। और का भैया
मन लगाए कि पढ़त लड़का नहीं लागू दे दी बप्पन के कैसे गुरुदेव कि हमका पप्पा नहीं पढ़ाए ने हमसे भैंसी खूब चरवाए और हमसे झौवन घास छोलाए ने कैसे गुरुदेव हमसे झौवन घास छोलाए ने तो पहाड़ी आई माँ हम ना रही गन भैया देखो कौन हो वरिया माँ कैसे गुरुदेव कि हम का बप्पा नहीं पढ़ाए हमसे भैंसे को चरवाए हमसे झौवन घास छोलाए दोपहरी आई माँ हम तो रही ना गायन देखो कौन वरिया और का बोले क्या बोले गुरुवर पिताजी कहाए लगे हाँ कैसे अरे पढ़े लिख के डीएम बनी हो काम करो तुम घर का कहाए लागे पढ़े लिख का तुम डीएम बन जाइ हो काम करो चुप पे घर का अरे पढ़े लिख के डीएम बनी हो काम करो तुम घर का और भैंसा चुआरो माची लाओ बचियाओ तुम हर का पढ़ लिख के डीएम बनी हो काम करो तुम घर का भैंसा चुआरो माची लाओ मचियाओ तुम हर का और हमसे दोपहर ले जो दवाएं भैया हमसे दोपहर ले जो दवाएं सांझ के फिर डल लफो मचवाएं कैसे कि हमसे दोपहर ले जो दवाएं सांझ के फिर डल लफो मचवाएं और क्या बोले गुरुवर कि गन्ना भरे जाओ दोपहरी आई माँ कि गन्ना भरे जाओ दोपहरी आई माँ कि हम तो रहना गाय ना देखो कौन हो वरिया माँ हाँ भैया कि हमका बप्पा नहीं पढ़ाए कि हमका बप्पा नहीं पढ़ाए हमसे भैंसी को चरवाए और हमसे झौवन घास छोलाए दोपहरी आई माँ हमसे झौवन घास छोलाए दोपहरी आई माँ हम तो रहना गाय ना देखो कौन हो वरिया माँ भैया मूर्खानंद आए गए कैसे गुरुजी मूर्खानंद दे आए गए आ गए मूर्खानंद कहाँ थे इतनी देर से हाँ हाँ अच्छा तुमका का बताई गुरुजी हम दौरत की बजे आए हैं मारी सांस ऊपर से नीचे का जाती है क्या हुआ अरे नाव नहीं मिला यह कहो बच गए नहीं भूल जाती वो है तेरी वह नहर हमारे है जो नहीं है वह उतरने पर जाती है और दौरत ही आए हैं की बजे हम सवेरे जागे ना चलो आओ अच्छा बैठो अरे क्या कर रहे हो अरे गुरुजी कहाँ बैठी अरे इधर बैठ जाओ अरे यहाँ कहूँ जगह हमका नहीं दिखाते हैं अरे तो वहां पे बैठ जाओ
हाँ बैठ जाइए तन क्यों जगह नहीं हमका दिखाती की और बैठी अरे तो हमारे सर पे बैठो। क्या बात है भैया तोड़ डारिश। हाँ भैया हो खड़ाई नहीं होते करिहाव हमार का हो गया गुरुजी? करिहाव तोड़ डारिश खड़ाई नहीं होते करिहाव का करी? भैया वाई गुरुकुल जैसे मास्टर वैसे लड़का बदतमीज बोला था उधर बैठने के लिए बैठ जाओ। आज भैया 12 बच गए ना याक तो मोटरसाइकिल से बच गए ना और याक दाओ यो मूर्खा नंद है मार डाल हमारे तैनिया राड़े हो पता नहीं गुरुजी कैसे तुम्हारे बालक हैं। बड़े उदंड बालक हैं गुरुकुल के हमारे। गुरुजी अभी अभी बच्चों की संख्या कम लग रही है। हाँ गुरुजी। अरे गुरुजी गुरुजी घसीटानंद और रहे मेरे संग में है कहाँ है? अरे वो अपने घर पता नहीं का करे लागे रहे उनकी बुआ कह लगी तन गुरु की जा बासी खाइए क्या तो खाना खा रहा था? हाँ तो हम चले आए। देखो आ रहा होगा थोड़ी देर गुरुजी भैया घसीटा अंकल आए रहे कौन देखो घसीटा वारे गुरुकुल के बच्चे देखो तो भैया गुरुजी भी आए रहे हैं। गुरुजी प्रार्थना हुई गवा का? चले आओ अभी बताएंगे प्रार्थना हो गया है नहीं। और उधर से निकलोगे कहाँ से? तार लगे हैं खेत में देख नहीं रहे हो? इधर से आओ इधर से। इनका गुरुजी सड़क दिखाता ही नहीं है कमल गांजा पीकर आया होगा हमको पता है। गुरुजी नशे में खूब है देखा रास्ते में यहाँ बैठ नहीं चिट्ठियाँ लगाई कम तो वही मान ली से सुट्टा अभी आने दो इसकी खबर ले रहे हैं। देखो भैया मूर्खानंद और उधर घसीटा राम कैसे आए रहे गौर करेंगे। कल आगे तो फूल उल सब गिर गए हैं। कहाँ थे इतनी देर से? प्रार्थना हुई गुरुजी? प्रार्थना अभी नहीं हुआ है लेकिन कहाँ थे? गुरुजी बताई कहाँ हम गली में आए थे हम और वही संकटा जीजा खतौसा वाले मिल के तो कल चाय पी वह उस रास्ता है। गांजा पी रहे थे ना गुरुजी कल तुम्हें बताई पर चलो आओ इधर आओ अभी तुम्हारी खेल ले। ते कहे मिर्जापुर वाले वही दिनेश समझे भाई हमारे मिले गए। अच्छा तो गांजा उजा पी के आया हुआ? समझने कहा लगी तेन बैठो आराम कर लेते कहीं चले जाए। अच्छा तो आराम करने आए थे या स्कूल आए थे? बड़े उदंड बालक हैं गुरु। आप कही दो गुरुजी हमने ऐसी गलती करी बात। कलम ले लो कलम ले लो। कुछ क्या हो गया? या मोच का है? सब गांजा पीते पीते मूछ लाल हो गई। बैठो आप।
ये क्या है? वो देखता है वो देखता मैं खड़िया घोड़े रहा। इतना बड़ा बुदिक्का होता है? यो गुरुजी कलम। अरे वो तो हमको बता है कलम है। इतनी देर से बता ना। चलो सभी लोग अपने अपने हाजिर लगाओ। भैया आप लोग गौर करेंगे, मास्टर जी गुरुकुल में अटेंडेंस लगाते हैं, तो देखिएगा किस प्रकार से। गुरुजी बैग में लाए कहाँ पहले यू देखो। झोला कैसे टांगे? सीताराम पहले इधर आओ, इधर खड़े हो। तुम वहां बैठो। बड़े उठन गुरुकुल के खड़े हो। ये बताओ पहले तुम ये बस्ता कैसे टांग के लाते हैं? इसको पीछे नहीं टांग सकते? यो गुरुजी हमारे हम समझन टांग दिन ना तो वैसा में चले दिनेश दिनेश भाई यहाँ समझे। इसको पीछे टांगो। वो दिक्कत कहाँ रखे थे? पहने का है? अरे ऐसे टांगा जा। पहने का रुक जा। अरे बदतमीज। बड़े उदंड बालक है गुरुकुल के। ला गुरुजी हम टांगे को बताई थी। हम हो तो बेग लाए रहा नहीं देखे रहा। गुरुजी ऐसे टाइम का आ जाता है। गुरुजी पहने कहाँ पहले इनका देखो। ये क्या है? यो गुरुजी ये क्या है? यो हमारा जामा। जामा पहन के स्कूल आया जाता है। यो वो जो का है वो का कहते हैं, ना रहो नर में यहाँ ना रहो मादी में यहाँ, वह यो जामा। इसका मतलब क्या हुआ? एका गुरुजी मतलब यू हमरे यहाँ जो बप्पा रहा वही रहा अछूत यानी कि चमार चोटिया हम रखा है नहीं देखो बड़ी बड़ी। हाँ हाँ वो तो है, दिखता है। लेकिन बात माया हो गई। बप्पा हमारे यहाँ काम करे जा रहा है, पंडित नहीं है। अच्छा अच्छा। तो हम काम करते करते हमारे बुआ के यहाँ आए। अच्छा तो फिर क्या हुआ? बुआ हमारे घर रहे लगी। बप्पा बतावर रहे। अच्छा तो अब हम उमा पैदा हो गए बीच में यहाँ। अच्छा। तो अब हम ना रह गए मन से दो में यहाँ और ना रह गए उम्मा। तब हम कहा कि बुआ यहाँ पहना करो, तो बप्पा कहा यहाँ पहना करो। नहीं ये स्कूल में नहीं चलेगा। इस कोई बिरादरी में तुम नहीं हो, इसीलिए ये पहन के आते हो। हाँ गुरु। अच्छा बीच में लटके हैं हम। अच्छा अच्छा। बैठो वहाँ पे। एक बार बैठे गुरु जी। हाँ वो दिक्कत लाओ हमारा। देखो गुरु जी बैठे नहीं देते। हाजी लगाओ अपने अपने। सुनीता तिवारी मैं तुम्हें बुआ लगती हूँ? बदतमीज कहीं का। बड़े उदंड बालक है गुरुकुल के हमारे।
अनीता मिश्रा। यस मम्मी। हम तुम्हें मम्मी लग रहे हैं। विनीता शुक्ला। चश्मा लगाना है तो इसका मतलब यूं नहीं भवा कि हम दादी हम तुम्हें दादी लग रहे हैं। बड़े उदंड बालक हैं गुरुकुल के हमारे। सविता त्रिवेदी। यस मैम जी। हम तुम्हें मैम जी लग रहे हैं। इतनी बड़ी चुटिया मूर्खनन देखो हाजरी गुरुजी हाजिर बोलता पहले न देखा पाए देखो मूर्खानंद। रुक जाओ सुन ली कायदे से कायदे लो। मूर्खानंद मूर्खानंद तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। पढ़ावर ना होगा। अरे जी बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा 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 बोलो 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 बोलो। मूर्खानंद बड़े कुल के हमारे। चलो पैसों भी है, बालक तो अपने ही हैं। सही बात गुरुजी। घसीटा राम। अब गुरुजी कोई ना है। अरे हाजिरी बोल रहा हूँ। घसीटा राम। सीताराम भैया बोलो ना आए हैं गुरुजी। देखो तू अभी इतना भी नहीं जानता, मन से तू कहीं का। गुरुजी हम उनसे कहें चले आओ ना आया। अरे हाजिरी बोल रहा हूँ, हाजिरी। हमन ना हुआ नहीं तो और किसका बोल रहे हैं? हमारी नाव कहाँ है? और क्या है? हमन नाव है अरगदली बरगदली समसई नवाबा खां तो पक्की पुत्र बेदी। अच्छा अच्छा चलो हाजिरी लगा। का बोलो तो हमने दे लगाई। चलो जो काम दिया था तुम लोगों को वो करके लाए हो। हम गुरुजी झगड़िया चलावे कहें तो हम कहीं नहीं पाए काम। और जो तुमको कविता याद करने के लिए दिया था याद करके लाए हो? उन कविता दे रहा हाँ आदि आएगा हम का आदि तो सुनाओ। खड़े होकर के इधर को। अरे उधर को बदतमीज। ऐसे कहीं हम बता दिया करो सब का। सुनाओ जल्दी कविता। हाँ कविता। तक तक तकुली रजा की बगुली रजा बुलावे दावत आवे कान बटुआ गरे जंजीर याक चिरैया लेदी पेदी पान खाए चौवा का बेदी गिल्ली कहा चिरको चिरको भमरा कहा मुड़ काट गुरगुत्ते में रखो। ये क्या हो? कविता है। हम जो कुछ वाद के पान तो बहुत बढ़िया आदि के हैं। हम गुरुजी मारे ना हमका। दिन भर बकरी ही चलाते रहते हो क्या? बड़े उदंड बालक हैं हमारे गुरुकुल के। चलो बैठो। मूर्खानंद मूर्खानंद। हाँ गुरुजी। जो तुमको कार्य दिया था करके लाए हो? हम का दे रहा हूँ।
अरे गिनती वगैरह पहाड़ा वगैरह कुछ याद करके लाए हो? अरे दे दिए रहा गुरु जी तुम आधी हम आधी कर पाए हैं। सुनाओ जितनी याद है सुनाओ। आधे में की आधी सुनाओ। उम्म की आधी सुनाओ तो। उम्मो की आधी। अरे बेवकूफ सुनाओ जितनी याद है। अरे नाई मानते हो माने सुनाई दी बताई लिया चलो सुनाई दी सुनाओ खड़े होकर इधर। अब देखिए गौर करेंगे आप लोग, ये मूर्खानंद वे गिनती कैसे सुनाती हैं, कैसे सुना रहे। कहने लगे गुरुजी सुनो। सुनाओ सुनाओ। अरे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अरे उधर सुनाओ उधर। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये क्या सुना रहे हो? पहला गुरु जी गिर गवाई है ये गिनती है। बेवकूफ बड़े उदंड बालक हैं गुरुकुल के हमारे। गुरुजी चलो सही बैठो। गुरुजी घसीटानंद से एक और सुनो। चलो सुनाओ घसीटा राम, तुम जितना याद है करके लाए। गुरु जी हम अब बैठ के सुनाई पा सुनो बैठ के तो सुनाई। बुधिका धम धम धसरी पलंग वाली मछरी हजारी वाला पेड़ा धर्म कड़ेला गिल्ली नाचे मूसा गावे कुत्ता साला धमड़ बजावे सन सनारक बेटी आवे धर दे दिया बढ़ई दे बाती आवत है रगराने घाती हाथी हाथी पिए बसेड़ा दूध रघु बांस की पतंग कबूतर हाथ में लेती रुपया 150 लेती तमाशा बाग में करती जूता 500 मरती। ये क्या कर रहे हो? हम गुरु जी कुछ ना कर। बेवकूफ कहीं बदतमीज। बैठो इधर। बड़े उदंड बालक हैं गुरुकुल के हमारे। भैया आप लोग गौर करें, ये उच्च वर्ण के बच्चे और स्कूल में मास्टर जी ब्राह्मण। भैया क्या न चाहे तनिको ना हो, लेकिन जाति ऊंची है इसलिए एक काम करते हैं पढ़ने और पढ़ाने का। लिखा गया है अरे पूंजी भी सकल गुणहीना, अरे पूंजी भी सकल गुणहीना। कैसे सकल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। पूज्य भी सकल गुणहीना और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। भैया ब्राह्मण कितना भी कुरूप हो अज्ञानी हो वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र कितना ही सुंदर क्यों ना हो विद्वान क्यों ना हो वो अछूत है, गुलाम है, उसके 5 जूते अवश्य लगने चाहिए। ऐसा लिख दिया गया था। गौर करेंगे इधर क्या होता है। गुरुकुल में पढ़ाई चल रही है और उधर राम जी राव बालक भीम को लेकर के गुरुकुल में आते हैं नाम लिखवाने के लिए। तो देखेंगे आगे क्या होता है।
राम जी राव आते हैं बालक भीम को लेकर के। कैसे कैसे गुरुदेव? भैया इधर स्कूल में पढ़ाई चल रही है और राम जी राव बालक भीम को लेकर के आते हैं और कहते हैं अरे मास्टर जी, ए मास्टर जी। कहो कैसे आना हुआ? राम जी राव कहने लगे अरे मास्टर जी, हमारे बेटे का नाम अपने गुरुकुल में लिख लो। क्या नाम है बच्चे का तुम्हारा? गौर करेंगे, इधर मास्टर जी ने कहा अरे भाई बड़ा सुंदर बालक है तुम्हारा, इसका क्या नाम है? भीमराव को बुला करके मास्टर जी पूछते हैं नाम पता। मास्टर जी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बालक भीम कहने लगे मेरा नाम है भीमराव अंबेडकर। और कहने लगे तुम्हारे पिताजी का नाम? बालक भीम कहने लगे मेरे पिताजी का नाम है रामजी राव और माता का नाम है भीमाबाई। मैं माऊ छावनी का रहने वाला हूँ, जिला इंदौर है। इतना जब कहा है तब मास्टर जी ने कहा इनकी जातियों क्या नाम पूछ ली, इनकी जाति क्या है? मास्टर जी कहने लगे बताओ तुम किस जाति के हो? बालक भीम कहने लगे अरे मास्टर जी मैं शूद्र वर्ण का हूँ और मेरी जाति महार है। महार जाति का जब नाम सुना है तो मास्टर जी ने नाराज हो गए, एकदम से धक्के मार करके अरे गुरुकुल में हमारे शूद्र घुस पड़ा। पानी उड़ी लाओ, गौमूत्र का इंतजाम करो जल्दी से। जल्दी लेके आओ, जल्दी जल्दी लाओ। गौर करेंगे, जैसे नाम सुना है महार जाति तो मास्टर नाराज हो गए, धक्के मार कर रामजी राव भीम को बाहर निकाल देते हैं गुरुकुल से। जल्दी लेके आओ पानी, गौमूत्र। तुरंत भैया अपने बच्चों से गौमूत्र मंगवाते हैं। कैसे अरे सब गुरुकुल असली है। तनुक मिला है, तनुक भाई और आया है तेरम काम। रुको 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 रुको, जाओ पहले हम पवित्र करें कुर्सी पर। हाइट करो। अब गुरुजी थोड़ा थोड़ा पी लो, पियो से लीला इनको। गुरुकुल तो पवित्र हो गवा, हम उनका छुई से पियो पियो पियो। गुरुकुल तो पवित्र हो गवा। इधर आप लोग गौर करेंगे, अभी उम्र कैसे पवित्र और हाइट करो, थोड़ा थोड़ा पी लेते। अरे बहुत बदबू मारती है। पियो पियो सबको जल्दी। क्या इनको सब पियाएगी? तो आप लोग गौर करेंगे भैया, इधर में हमारे बबलू भैया जी ने हमें पगड़ी पहना करके जो सम्मान व्यक्त किया है, मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं जानता हूं कि आपके इस मिर्जापुर ग्राम में बहुत दिनों बाद एक कथा जो चल रही है। यहाँ पर हमारे नौजवान साथियों ने भैया एक कमेटी बनाई है
जिन्होंने सभी लोगों ने सहयोग दे करके इस कार्यक्रम को करवाने का काम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मन लगा करके अपना सहयोग देते रहेंगे तो मैं भी आप लोगों को सहयोग देता रहूंगा। आप जब भी हमें फोन करके ही बुलाना चाहेंगे, समय मिलेगा तो मैं जरूर आपकी इस सेवा में आऊंगा। जाओ आज जाओ, छुट्टी मन ना है पढ़ाई, चलो जाओ। इधर भैया मास्टर जी कहने लगे, अरे हमारे गुरुकुल में एक अछूत घुस आया, इसके कारण हमारा गुरुकुल जो है अपवित्र हो गया, इसलिए जाओ आज छुट्टी। मास्टर जी ने छुट्टी कर दिया। और उधर क्या होता है आप लोग गौर करेंगे। भैया राम जी राव ने मन में विचार किया, बड़ा दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं। एक लाइन कहना है छोटी सी, क्या छुआ छूत मैं हाँ, कैसे गुरुदेव अरे छुआ छूत मैं हाँ, चोटान भी मललना, छुआ छूत कैसे ऐसे गुरुदेव अरे छुआ छूत मैं हाँ, चोटान भी मललना, छुआ छूत मैं चट्टान भी मललना, छुआ छूत मैं हाँ। और हाँ गुरुदेव चट्टान भी मललना, चट्टान भी मललना, चट्टान भी मललना, चट्टान भी मललना, आया हो अरे छुआ छूत मैं हाँ, चट्टान भी मललना, छुआ छूत मैं हाँ गुरुदेव अरे छुआ छूत मैं हाँ, चट्टान भी मललना, छुआ छूत मैं प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की दया हो भैया आप लोग देखेंगे इधर राम जी राव बहुत ही दुखी हैं। कहने लगे क्या करूं मैं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, इनको शिक्षा कैसे दिलाऊं और कैसे इनका स्कूल में नाम लिखवाऊं। कोई रास्ता नहीं जब दिखा तो राम जी राव का एक दोस्त है अंग्रेज अफसर, राम जी राव का एक दोस्त है अंग्रेज अफसर जिसका नाम है केशला अर्जुन केलोस्कर। गौर करेंगे, केशला अर्जुन केलोस्कर अंग्रेज अफसर है और वो राम जी राव का दोस्त है। तो राम जी राव ने विचार किया, चलो हम हमारे मित्र जो अंग्रेज अफसर है उसके पास चलता हूं, अगर वो हमें कोई मदद करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ऐसा सोच करके राम जी राव अंग्रेज अफसर के पास जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे आगे दृश्य, भैया इधर पर्दा गिरता है, आप लोग देखेंगे आगे कि अंग्रेज अफसर अपने दफ्तर में किस प्रकार बैठे हैं और राम जी राव किस प्रकार से आते हैं। ये भैया अंग्रेज अफसर केशला अर्जुन केलोस्कर जिन्होंने अपने दफ्तर में कुछ कार्य कर रहे हैं और उधर भैया आते हैं राम जी राव अपनी फरियाद लेकर के। कहना भैया, अरे पिता को पड़े दुख सहने, पिता को बहुत ही दुख सहने पड़े, इसलिए उन्होंने
भैया इंदौर जिले में मऊ छावनी में आकर के रहने लगे और तबादला वहां से करवा लिया। और उसके बाद भैया पिता को चिंता छा गई कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। स्कूल में जब जाते हैं तो मास्टर जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद अब सहायता मांगने के लिए अंग्रेज अफसर के पास आते हैं। तो गौर करेंगे, रामजी राव को जब अंग्रेज अफसर ने देखा तो अंग्रेज अफसर केशला अर्जुन किर्लोस्कर कहने लगे, कौन मिस्टर रामजी राव, आपको कैसे ना हुआ? रामजी राव कहने लगे, दोस्त क्या कहूँ क्या ना कहूँ, हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ है। क्या बताऊं, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं गया था स्कूल को अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए, तो मास्टर जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। धक्के मारकर निकाल दिया? तो ठीक है रामजी राव, हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन रहता है। हम हिंदुस्तान को अच्छी तरह समझता है। चलो हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन रहता है, चलो। वो अंग्रेज अफसर गया है जहां पर गुरुकुल लगा है। भैया पढ़ते वाले भैया ध्यान देंगे, यहाँ पर गुरुकुल लगा है। मास्टर जी पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते उनको नींद आ गई, भैया कुर्सी पर बैठे सो रहे। उधर अंग्रेज अफसर आया, तो गौर करेंगे, आगे देखेंगे। इधर क्या हुआ, रामजी राव अंग्रेज अफसर के साथ आते हैं। तो अंग्रेज अफसर जब आता है गुरुकुल में, तो रामजी राव से कहने लगा, क्या यही मास्टर है? कैसे? मिस्टर रामजी राव, क्या मास्टर यही है? हाँ दोस्त, यही मास्टर है। भूकंप आएगा, भूकंप भूकंप भैया आएगा, भूकंप भागो। कब नहीं बनाएगा? भूकंप आएगा, कुर्सी लो रख गए हमारे। अरे सर नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। वारे मास्टर देखो, देखे कैसे आना हुआ। जो ये उच्च वर्ण के लोग हुआ करते थे, ये भैया अंग्रेजों से डरते थे, यानी अंग्रेजों के नीचे थे। और इन उच्च वर्ण के लोगों के नीचे बाकी सब अन्य जातियों के रहते थे। कहो सर कैसे आना है? तो बता, लिखा का जरूरी लग रहा है। बताए होते हो तो पैसे नाम लिख लेते, मारे बोलाएगा हमारे भैया। हम तुरंत लिखते हैं। मास्टर साहब, हमारे मिस्टर रामजी राव का बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं करता है? अरे सर, हम एडमिशन कैसे करें?
शूद्र लड़का। शुद्ध क्या होता है? अछूत। अछूत क्या होता है? अरे सर, अछूत अछूत वो होता है जो छूने छोटा नहीं है। 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अछूत। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्या होता है? नीचे नीचे। देखिए मास्टर जी ने कहा, अरे देखिए साहब, ब्रह्मा जी जो थे उनके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण जो था यानी कि ये मुख से पैदा, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। हाँ। यानी कि ब्रह्मा के मुख में बच्चेदानी होता है। तो लागत सब जानते कौन हम लोग सही बच्चेदानी कहाँ। क्षत्रिय जो था वो भुजावन से पैदा हुआ और वैश्य से पैदा। क्षत्रिय जो होता है वो भुजाओं से पैदा होता है। हाँ सर, यानी कि भुजाओं में बच्चेदानी होता है। तो लागत सब कौन जानते। अब मानता है कि वैश्य जो होता है वो पेट से पैदा होता है, लेकिन अछूत पैरों से पैदा होता है, यानी कि पैरों में बच्चेदानी होता है। कहा ज्ञान हमको ना ज्ञान नहीं आपको, तभी बता रहे हैं जी। एडमिशन तो हम कर लेंगे, लेकिन कुछ हमारे शर्त इनको मानना पड़ेगा। कौन सी शर्त है आपकी? हमारे कुछ ऐसी शर्तें हैं जो इनको माननी पड़ेगी, एडमिशन तो हम कर लेंगे। कौन सी शर्तें हैं आपकी? पहली शर्त ये है कि इनको बैठने के लिए बोरी या टाट अपने घर से लाना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि नल में पानी नहीं पी सकते हैं, ना घड़े में पानी अपने पीने के लिए घर से लाना पड़ेगा इनको, और सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। अगर ये शर्तें मंजूर है तो एडमिशन हम इनका कर लेंगे। मिस्टर रामदेव राव, मास्टर साहब की शर्त ये है कि टाट और पानी आपके बेटे को घर लाना पड़ेगा। आपको शर्तें मंजूर हो तो एडमिशन अभी रहता है। राम जी राव कहने लगे, तो ठीक है, मुझे शर्तें मंजूर हैं। तो ठीक है मास्टर साहब, राम जी राव के बच्चे का एडमिशन करो। जब इतना प्रेशर आप डाल रहे हैं तो कर ही लेते हैं। इधर क्या हुआ, मास्टर जी ने बालक भीम का नाम स्कूल में लिख लिया और बालक भीम रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। अब क्लास के सबसे पीछे भैया बैठा ले जाते, बैठने की व्यवस्था घर से लाते और खाना पानी घर से लाया करते थे। भैया नल में पानी तक नहीं पीने को पाते थे। ऐसे ऐसे सितम बाबा साहब ने सहे और ऐसे ऐसे कष्ट बाबा साहब ने झेले। कितनी कठिनाइयों में पढ़ाई बाबा साहब ने की, तब जाकर के आगे हमें पानी पीने का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, और भैया हम जो इस मंच पे बैठ करके कथा सुना रहे हैं ये अधिकार नहीं था। आप जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं ये अधिकार नहीं था। उस समय तो अगर कोई शूद्र अच्छी बात सुन लेता था तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। अगर कोई अच्छी बात का उच्चारण कर देता था तो उसकी जबान काट ली जाती थी। माताएं बहनें हमेशा कड़ा छड़ा पहना करती थी और
कभी अच्छी साड़ी पहनने को नहीं पाती थी और कभी अच्छे गहने पहनने को नहीं पाया। आज देन किसकी है? बाबा साहब की। कहना है एक लाइन, क्या क्या कहना है गुरुदेव? अरे अगर बाबा साहब ना होती, बाबा साहब ना होती, मनैया समनई ना होती। कैसे गुरुदेव? भैया बाबा, अभी आप लोग देखेंगे बाबा साहब का दृश्य, तो सभी माताओं बहनों से निवेदन होगा, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जोरदार से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा करके। ऐसे जो बाबा साहब ना होती, मनैया समनई ना होती, और ना पढ़ने का अधिकार मिलती, ऐसे ना पढ़ने का अधिकार मिलती, ना दोनों शिक्षा पढ़ी पाते। अरे बाबा साहब ना होती, अरे बाबा साहब ना होती, मनैया समनई ना होती। ऐसे नायकी में लय बन पड़ती, ना कोई विधायक बन पड़ती, नायकी में लय बन पड़ती। कैसे नायकी में लय बन पड़ती, ना कोई विधायक बन पड़ती। अरे परधानन की कौन गाय, अरे परधानन की कौन गाय, भाई पंचो तक नहीं बन पड़ती। अरे बाबा साहब ना होती, मनैया समनई ना होती, अरे बाबा साहब ना होती, मनैया समनई ना होती। ना पढ़ने का अधिकार मिलत, ना पढ़ने का अधिकार मिलत, ना कौनो शिक्षा पढ़ी पड़ती। प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। भैया बाबा साहब धीरे धीरे समय बीता, मन लगाकर पढ़ाई करने लगे और बाबा साहब जब मात्र 16 वर्ष के थे, तभी बाबा साहब को विवाह करने के लिए दापोली ग्राम से भीखू बालंकर और कुछ लोग साथ में आते हैं विवाह करने के लिए बालक भीम का, क्योंकि जो भीखू बालंकर हैं उनकी लड़की का नाम है रमाबाई, जिसका विवाह करने के लिए भीमराव के पास आते हैं और रामजी राव से कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत सुशील है, सुंदर है, लेकिन मैं गरीब हूं, कुछ दे नहीं पाऊंगा, और तुम अपने बेटे का विवाह मेरी लड़की के साथ कर दो। तो आप लोग आगे की कथा कल देखेंगे कि बाबा साहब की बारात कैसे आती है, क्योंकि कल चौथा दृश्य कितना सुंदर कहना है। अरे हमारे बाबा के, अरे हमारे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधानों बनाई गए हमारे। कैसे कैसे
के तन पर अचकन सोहे, बाबा के तन पर अचकन सोहे, और गले में टाई सुहाती विधानों बनाई गए हमारे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधान बनाई गए। हमारे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधानों बनाई गए। अरे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधान बनाई गए। और गुरुदेव बाबा के नयनों पर चश्मा सोहे, बाबा के नैनों में चश्मा सोहे, बाबा के नयनों पर चश्मा सोहे, बाबा के नैनों में चश्मा सोहे। और हाथ विधानों सुहाती हाथ विधानों सुहाती विधानों बनाई गए हमारे बाबा के लंबे हाथ विधान बनाई गए। कैसे कैसे गुरुदेव और कहना है बाबा का वर्णन कहाँ तक वर्णन, बाबा का वर्णन कहाँ तक वर्णन, बाबा के वर्णन कहाँ तक वर्णन, बाबा का वर्णन कहाँ तक वर्णन। और होता गीता दिन रात विधानों बनाई गए हमारे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधान बनाई गए हमरे। बनाई गए हमारे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधानों बनाई गए। हमरे बाबा के लंबे लंबे हाथ विधान बनाई गए। प्रेम से बोली पर मुझे बाबा साहब की दया हो मुझे बाबा, क्योंकि जब नाम की बात आती है तो एक बात याद आ जाती है। एक गांव में एक भैया जी थे जिनको लोग भैया छेदू छेदू कहा करते रहे, तो वे अपने नाम से बहुत परेशान कहा लगे भगवान हमरे नाम में कोई छेद उन तो नहीं है, तो सब छेदू छेदू कहा करता। वो एक दिन नाराज हो गए, कहा लगे हम ये धर्म ही मनाए रही बा, अपना धर्म ही बदल दे। उन्होंने विचार किया चलो इस्लाम धर्म में चला जाऊं। भैया वो छेदू चले गए कहाँ, इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म में जब गए तो भैया वहां के मौलाना ने उनका नाम रखा क्या जानते हो, सुराक अली। और करेंगे उनका नाम रखा गया सुराक अली। तो भैया वही बहुत परेशान कहे लगे भैया छेदी में यहाँ और सुराक अली में अंतर का बात तो भाई, चलो ये भी धर्म बदल दूंगा, इस धर्म में भी नहीं रहूंगा। उन्होंने विचार किया चले गए कहाँ, सिख धर्म में। सिख धर्म में जब चले गए तो वहां पर उनका नाम क्या रखा गया जानते हो, हाँ गड्ढा सिंह। गौर करेंगे वहां पर उनका नाम रखा गया गड्ढा सिंह। तो कहा लगा छेद में यहाँ और सुराग में यहाँ और गड्ढा में अंतर का बात तो वह है, चलो ये भी धर्म बदल दूंगा, चला जाऊंगा ईसाई धर्म में। भैया अंग्रेजों के धर्म में चले गए, ईसाई धर्म में। वहां पर नाम जब रखा जाता है तो नाम के पहले मिस्टर लगाया जाता है। तो वहां जब गए तो उनका नाम क्या रखा गया जानते हो, मिस्टर होल। गौर करेंगे विचार किया यार ये तो वही माया, चलो ये भी धर्म बदल दूंगा। चले कहाँ गए, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में आ गए, वहां पर उनका नाम रखा गया अशोक।
यानी आ माने नहीं शोक मतलब दुख, किसी प्रकार का दुख नहीं रह गया। तो आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, सोच समझ करके अपने जीवन में सुधार लाइए, अंधविश्वासों से दूर रहिए और बाबा साहब ने जो कहा है, भगवान बुद्ध ने जो बतलाया है, उनका अनुसरण करें और भैया अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो प्रेम से बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, परम पूज्य बाबा साहब की। ये गीत बाबा साहब बहुजन समाज को समझा करके कहते हैं क्या, इसकी तर्ज भैया मैंने बताया था कौन सी है भैया श्याम। भैया इधर आप हैं डॉक्टर। अरे मैं तुझको भगा लाया, ऐसे मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहना है। कहना है क्या, मैं तुझको निकालाया, मैं तुझको निकालाया पाखंड भवन से, पाखंड भवन से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। कैसे जाऊंगा पास लेके तुझको बुद्ध के धम से, जाऊंगा पास लेके तुझको बुद्ध के धम से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। भैया इधर आप हैं अंकित कुमार गौतम बेलियान की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राएं, अंकित कुमार गौतम बेलियान की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान आया है। ऐसे मैं तुझको निकालाया पाखंड भवर से, पाखंड भवर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। भैया हमारे साथ में जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्याम बाबू, जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, और हमारे साथ में मंजीरे पे संगति कर रहे हैं अखिलेश बौद्ध, जो हमारे भतीजे हैं, और साथ में चिमटा पर संगति दे रहे हैं हमारे परम शिष्य महेश बौद्ध, और मैं सर्वेश कुमार बौद्ध, और हमारे साथ में मैनपुरी से चल करके आए प्रदीप फोटो स्टूडियो के माध्यम से आप लोग एक कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैं तुझको निकालाया पाखंड भवर से, पाखंड भवर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। और कहना है, क्या कहना है गुरु जी? मैं संग तेरे मिल चलो, मैं संग तेरे मिल चलो बुद्ध के धम से, बुद्ध के सर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। और जाऊंगा पास लेके तुझको, जाऊंगा पास लेके तुझको बुद्ध के घर से, बुद्ध के घर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। और कहना है क्या, क्या कहना है गुरु? जालिम है सितमगर है वो ज्ञान का दुश्मन, जालिम है सितमगर है वो ज्ञान का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो हमको कभी सक्षम। जालिम है सितमगर है वो ज्ञान का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो हमको कभी सक्षम। और
बढ़ाएंगे, हम ज्ञान बढ़ाएंगे चल के बुद्ध के धम से, चल के बुद्ध के धम से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। और कहना है क्या अंत में? क्या कहना गुरुदेव? ले जाएगा वो बुद्ध शरण मान करेगा, अब पेट कर ये हम पे एहसान करेगा। ऐसे ले जाएगा वो बुद्ध शरण मान करेगा, अब पेट कर ये हम पे एहसान करेगा। और कैसे? जब भीम आ रही है, जब भीम आ रही है हर गांव शहर से, हर गांव शहर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। मैं तुझको निकाल आया, मैं तुझको निकाल आया पाखंड भंवर से, पाखंड भंवर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। कैसे? मैं तुझको निकाल आया पाखंड भंवर से, पाखंड भंवर से, मनुवाद के डर से, मनुवाद के डर से। बाबा साहब